नमस्कार। दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा चैनल अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां विधानसभा का हाल लेता है, वहां के प्रत्याशियों से मिलता है और वहां जनता से उनका रुझान जानता है कि क्या स्थिति चल रही विधानसभा चुनाव में। तो आज हम लोग आए हैं कैंट विधानसभा में। कैंट विधानसभा में जानेंगे कि यहाँ पर प्रत्याशियों का क्या हाल है और यहाँ जनता का क्या हाल है। तो सबसे पहले हमारे बीच में आज हम आए हैं कैंट विधानसभा में। हमारे बीच में राशिद जमाल जी हैं, जो कि कैंट विधानसभा से जिस आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने इनको मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले आप हमारी जनता को परिचय दीजिए। भैया नमस्कार, सभी क्षेत्रवासियों को का स्वागत है। मैं राशिद जमाल, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी 216 छावनी विधानसभा से। तो आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में सरकार 2 बार से सरकार है आप लोगों की, अरविंद केजरीवाल जमीन के जुड़े हुए नेता हैं, तो उन्होंने आपको इस क्षेत्र में उतारा है जी। तो आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या रुझान निकल के आ रहा है? जब हम लोगों के पास जाते हैं और अपने दिल्ली मॉडल के पॉलिसीज़ को बताते हैं तो लोग काफ़ी उत्साहपूर्वक हमारा स्वागत करते हैं। और जो पॉलिसीज़ हमारे पास हैं और जो हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है वो बेमिसाल हैं। जैसे कि 1000 रुपये महिला भत्ता, जितनी भी महिलाएं हैं 18 साल से 80 साल तक की सभी महिलाओं को 1000 रुपये महिला भत्ता दिया जाएगा। जी जी। तो कैसे उस मॉडल को प्रस्तुत करेंगे? मतलब दिल्ली को यूपी बनाने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में उस मॉडल को प्रस्तुत करने की बात हो रही है, बहुत सारी समस्याएं रही हैं जनता के साथ। जी। तो आपकी क्या क्या योजनाएं हैं जो जनता के बीच या लोगों के बीच लेकर? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो रोल मॉडल है, जो मॉडल हम पेश किया हमने दिल्ली में जो करके दिखाया है, वो हमारे जितने भी मैनिफेस्टो थे, जितने भी हमने वादे किए थे, उन सब को पूरा किया। और न सिर्फ उन्हीं को पूरा किया बल्कि उनको भी हमने किया जो हमने वादे नहीं किए थे। जैसे हमने बस यात्रा फ्री करने की कोई बात नहीं कही थी, लेकिन हमने महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा फ्री कर दी है। कोई भी बच्ची, कोई भी महिला कहीं भी ऑफिस जाना हो, वर्कशॉप जाना हो, फैक्ट्री जाना हो, स्कूल जाना हो, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो, उसके लिए फ्री है। कहीं भी कोई महिला जाना चाहती है उसके लिए कोई बस का टिकट नहीं लगता है। इसके अलावा जो हमारी पॉलिसीज़ है वो न सिर्फ यूपी में बल्कि भारत के एक एक राज्य में उसको रोल मॉडल को पेश किया जाएगा। हम घर घर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री कराने का जो हमारा मुद्दा है वो अतुलनीय है। इसकी तुलना किसी भी पार्टी से नहीं की जा सकती है। इससे पहले भी पिछले 75 सालों में कांग्रेस भी आई, भाजपा ने भी सरकार बनाई, बसपा ने भी सरकार बनाई, सपा ने भी सरकार बनाई, लेकिन कभी किसी ने 1 यूनिट भी फ्री बिजली देने की बात नहीं कही। लेकिन अगर आज पहली बार केजरीवाल जी आए तो केजरीवाल जी ने न सिर्फ कहा बल्कि पिछले 8 सालों से दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री दिया। इसी तरह से हम भी पूरे यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पुराने जितने भी बिल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना काल के टाइम में बेरोजगार थे, उनके पास काम नहीं था, बेरोजगारी की वजह से वो अपने घरों में कैद थे, उनके पास कोई भी काम का रास्ता नहीं था, तो वो बिजली के बिल नहीं जमा कर पाए। इस भ्रष्ट योगी सरकार ने उनका बिजली माफ़ करना तो दूर की बात है, उनके बिलों पे उनसे ब्याज भी लिया। जिस तरह से लोग 6 महीने तक घरों में कैद रहे, घर से निकल नहीं पाए, कोई काम नहीं कर पाए, तो वो बिजली का बिल जब नहीं दे पाए तो उस पर उन्होंने उनसे ब्याज भी लिया, जो कि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गिरी हुई हरकत है। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने भाजपा सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोला है कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी जो आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई थी, जिसको आम आदमी पार्टी अगर आती है उत्तर प्रदेश में तो इसको खत्म करेगी, जो भी चीज़ें। अच्छा, शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आपके संजय सिंह जी बोलते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है उत्तर प्रदेश में जी। उसके लिए क्या कार्य करेंगे अगर आप लोग आते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया जी ने इलाहाबाद प्रयागराज से ये सारी जनता को एक मैसेज दिया था कि अगर हमारी सरकार यूपी में बनती है तो टोटल बजट का 25% जो रकम होगी, जो अमाउंट होगा, उसको हम शिक्षा के और स्कूलों के उद्धार के लिए लगाएंगे। क्योंकि यूपी में जो प्राइमरी स्कूल या जो सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। ओपनली हमारे मनोज सिसोदिया जी ने योगी जी को बोला कि एक बार आइए हमारे दिल्ली के स्कूलों को देखिए और एक बार आप हमें अपने स्कूलों में ले चल के हमें विजिट कराइए, हमें घुमाइए और दिखाइए कि आपके यूपी के स्कूल कैसे हैं। तो योगी सरकार ने उनको वहाँ पे जाने से मना कर दिया, उनको रास्ते में पुलिस ने रोक लिया, स्कूलों में जाने नहीं दिया। क्यों
क्यों? क्योंकि स्कूलों में गाय और सूअर और जानवर बांधे जाते हैं। यहाँ स्कूलों में गंदगी होती है, दीवारें टूटी हुई हैं, छतें गिर रही हैं। ऐसे स्कूलों को जाने से अच्छा उन्होंने उनको जाने से ही रोक दिया। तो बहुत अच्छा बताया है राशिद जमाल जी ने कि शिक्षा व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की बहुत ही खराब है, जिसके ऊपर अगर वो आते हैं जीत कर और उनकी सरकार आती है तो शिक्षा व्यवस्था पर सबसे पहला कार्य किया जाएगा युवाओं के लिए। युवाओं का रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी जिसको बोलते हैं हम। तो उसके ऊपर आप लोग दिल्ली में कैसे काम कर रहे हैं और यहाँ कैसे काम करेंगे? दिल्ली में और यूपी में जहाँ भी देखें तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा बेरोजगार हैं और जब युवा बेरोजगार होते हैं तो वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, बहुत से अपराधों की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे केजरीवाल सरकार ने, हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबसे पहले बेरोजगारी को ख़त्म करने की कोशिश की है और हमने यूपी के लिए ये एजेंडा बनाया है, एक प्रॉपर कैलकुलेशन के थ्रू बजट बनाया है कि हम जितने भी बेरोजगार हैं उनको या तो रोज़गार देंगे, हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे और जब तक हम उनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, जब तक हम उनको रोज़गार नहीं दे पाते हैं, हर महीने 5,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मगर देखिए, भाजपा सरकार बोलती है ये सब जो फ्री की चीज़ें हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, सरकार के पास बजट नहीं होता, ये कहाँ से देंगे, ये केवल चुनावी मुद्दे हैं, उसके बाद ये सब फेल होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली की बजट पूरे इंडिया में एक ऐसी बजट है जो आज प्रॉफिट में है, जो घाटे में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली वासियों का दिल जीता है और हमने बजट को जो भ्रष्टाचार में जाता है उसको ख़त्म कर दिया है। आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, एक उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल्ली में शीला जी के टाइम पे जो एक फ्लाईओवर 3,52,00,000 करोड़ रुपए में पास किया गया था, उसको हमने 352 करोड़ में जिसको पास किया गया था उसको हमने मात्र 240 करोड़ रुपए में कंप्लीट कराया, जो कि उसके 2 साल बाद कंप्लीट हुआ। तब तक महंगाई बढ़ चुकी थी, सीमेंट के रेट बढ़ चुके थे, सरिया के रेट बढ़ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उससे कम में किया। तो हम जो भ्रष्टाचार से पैसा बचाते हैं, उस भ्रष्टाचार के पैसे को, जनता के पैसे को जनता पे ही खर्च करते हैं। अच्छा, महिलाओं के ऊपर क्या कार्य करेंगे आप? देखिए, महिला सशक्तिकरण हमारे देश के लिए, बल्कि हमारे राज्य के लिए और हमारे सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब महिलाओं को हम सही तरीके से सशक्तिकरण प्रोवाइड करेंगे, देंगे, तभी हम अपने देश और अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं। महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने हर महीने 1,000 रुपये महिला भत्ता देने की बात कही है और जिसको हम दिल्ली में कर रहे हैं। इसके अलावा विकलांगों को भी केजरीवाल जी की जो सरकार है वो 5,000 रुपये हर महीने देने की बात कर रही है। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी बोल रही है कि अगर हम आएंगे तो हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए पेंशन देंगे। आपके इस चैनल के ज़रिए, आपके ज़रिए और हमारे जितने भी क्षेत्रवासी सुन रहे हों या जो भी इस चैनल को देख रहे हों, मैं उन सब से पूछना चाहूँगा कि पिछले 75 सालों में कांग्रेस ने भी कई बार सरकार बनाई, सपा ने भी कई बार सरकार बनाई, भाजपा भी अभी मौजूदा टाइम में यूपी में सरकार में है और बसपा ने भी कई बार सरकार बनाई। इससे पहले कभी किसी ने क्यों नहीं 1 यूनिट बिजली फ्री दे दिया? उसने क्यों नहीं कभी बात की? ये सारी चीज़ें दिल्ली मॉडल की कॉपी है। आज जितनी भी दूसरी सरकारें हैं, दूसरी जितनी पार्टियां हैं, वो सब नकल कर रही हैं और कॉपी में और ओरिजिनल में फ़र्क होता है। ये आपको समझना है कि ओरिजिनल क्या होता है और डुप्लीकेट क्या होता है। तो राशिद जमाल जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो दूसरी सरकारें हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, वो सब कॉपी कर रही हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत केजरीवाल जी ने करी। सबसे पहले फ्री यूनिट बिजली देने की और उसकी कार्य योजना बनाई कि उस बिजली को कैसे फ्री देना है, कहाँ से बजट उसका आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि चाहे जितनी भी पार्टियां हों, उनमें जो सांसद हैं, विधायक हैं या उनके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक IRS ऑफिसर हैं, उनको मालूम है कि कहाँ पे कौन सी केमिस्ट्री लगानी है, कहाँ पे कौन सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन लगाना है, कौन सी इक्वेशन से कहाँ से बजट उठाना है। उनको ये सारी चीज़ें मालूम है क्योंकि वो पहले भी सरकार में रह चुके हैं और उनको मालूम है कि रेवेन्यू को कैसे मैनेज करना है। इसी वजह से आज केजरीवाल जी की जो सरकार है, जो पार्टी है या दिल्ली में जो काम हो रहा है,
वो न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसको सराहा जा रहा है, उसकी सराहना की जा रही है। तो अभी आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या समीकरण निकल के आ रहे हैं जनता के बीच से आपके? जहाँ तक हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो हमें सभी वर्ग के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो हम किसी भी वर्ग के लोगों के बीच जा रहे हों। और सभी का ये कहना है कि सभी हिंदू मुसलमान, जात पात, मंदिर मस्जिद और भेदभाव के इस राजनीति से त्रस्त हो चुके हैं। वो इन सब से थक चुके हैं। वही बातें पिछले 75 सालों से सुन सुन करके पक चुके हैं। अब वो कुछ नया चाहते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली में जैसा इस सरकार ने कर दिखाया है, अब हमें भी यूपी में अपने कैंट में ऐसा ही करके दिखाना है। तो जमाल जी का कहना है कि लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कह रहे हैं। क्या संदेश देंगे अपनी जनता को? मैं अपने सभी व्यूअर्स को, सभी क्षेत्रवासियों को ये बताना चाहूँगा कि मैं राशिद जमाल आम आदमी पार्टी से केजरीवाल जी का रिप्रेजेंटेटिव, और केजरीवाल जी को मैं यहाँ पे अपना एज ए प्रतिनिधि आपके सामने हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को लाएं। आम आदमी पार्टी जात पात की बात नहीं करती, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, ब्राह्मण और दलित की बात नहीं करती है, शिया और सुन्नी की बात नहीं करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है तो सिर्फ काम की बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है तो विकास की बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है तो क्षेत्र के विकास की बात करती है। आम आदमी पार्टी बात करती है तो हर एक परिवार के विकास की बात करती है। तो राशिद जमाल जी ने अच्छा बताया कि लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर और आम आदमी पार्टी को जिताने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।